अस्सलाम वालेकुम। आज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा का खाना पक रहा है और उनकी लंगर का एहतमाम हो रहा था हमारे घर में। इस सिलसिले में ख़ास शरबत बन रहा था जो इसे लंगर के लिए बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों से भी शेयर कर ली जाए। अच्छी है, अच्छा शरबत है। और वैसे भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लंगर की बात ही और होती है। लंगर के लिए जो भी चीज़ पकाई जाती है उसका जायका डिफरेंट होता है। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप आम दिनों में बनाएं, वो जायका नहीं आएगा जो इस वक्त आएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा का जो लंगर करते हैं हम, उसमें जो जायका आता है वो आम दिनों में वही बिल्कुल उसी रेसिपी से बनाएं आप, वो जायका नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आता। ऐसे और भी फातिहा होती हैं और भी होती है। रजब की फातिहा होती है, उसमें जो रजब की टिक्कियों का जो जायका होता है, उसमें जो जायका आता है वो आम दिनों में नहीं आता। उसकी तो बात ही अलग होती है। लोग तरह तरह से बना रहे हैं। आज वैसे भी 9 तारीख़ का लंगर है। 9-10 तारीख़ को तो ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाता है। शरबत तो ख़ास तौर पे बनाया जाता है। डिफरेंट स्टाइल के शरबत बनाए जाते हैं। सबके घरों में अलग अलग अंदाज से शरबत बनता है। कोई किसी तरह बनाता है, कोई किसी तरह बनाता है। तो हमारे घर में जिस तरह से बनाया जा रहा है, बनाते हैं हम लोग शरबत। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से उसकी रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा जायकेदार होता है और जायका भी शायद इस वजह से और ज़्यादा आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लंगर होता है ये। तो इसकी तो बात ही अलग होती है, कोई मिसाल ही नहीं है इसकी। तो बहुत मज़े का लंगर होता है, बहुत मज़े का शरबत है ये। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। तो मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरी रेसिपी को अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले। ज़रा सी भी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चाइना ग्रास, ये चाइना ग्रास कहलाती है। ये एक पैकेट लिया है मैंने, एक साशे के लें वो लिया है मैंने एक बाउल में। अब इसमें हम पानी डाल के इसे चूल्हे पे रखेंगे और इसे मेल्ट होने तक तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी पड़ेगा। 2 से ढाई गिलास पानी डालिए, क्योंकि इसको पकाया जाएगा तो पानी जल जाता है। एक सॉस पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे। इसके अंदर ये चाइना ग्रास आम परचून की जो दुकान होती है वहाँ पर मिल जाती है ये। और पूरा एक पैकेट, एक साशा मिलता है जो, वो है ये। और इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। वैसे भी अगर ये पकती है, ये चाइना ग्रास, ये मेल्ट होगी फिर ये पकेगी, तो इसको पानी तो जलेगा तो ज़्यादा थोड़ा थोड़ा देखें पानी डालकर इसको पकाते हैं। तकरीबन 2-2.5 गिलास पड़ेगा इसमें पानी। ये देखें हल्के चूल्हा हल्का रखा हुआ है मैंने, उस पर ये मैंने देखिए थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तकरीबन ये 25 से 30 या 35 मिनट में ये तैयार हो जाती है। धीमी धीमी आंच पे ये इस तरह से देखें अब ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, मेल्ट हो रही है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी है मैंने इसके अंदर। और फूड कलर, ग्रीन फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया है। तो ये जो हो जाएगा, ये ज़रा ग्रीन कलर हो गया इसका, क्योंकि चाइना ग्रास जो होती है इसका अपना कोई कलर नहीं होता। तो इसमें आप जो कलर डालें, तो मैंने ग्रीन कलर डाला है इसमें।
ये देखें अब ये मेल्ट हो रही है। चीनी का दाना बिल्कुल जब घुल जाएगा और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, जब देखें इसकी थोड़ी सी थिक हो जाए फिर इसको डन है ये। अभी इसमें जहाँ चीनी का दाना है, अभी थोड़ा सा चीनी मेल्ट होगी, थोड़ा सा चीनी का पानी जलेगा तो ये फिर होगी। तो इसे चम्मच चलाते रहें, क्योंकि अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी, जम जाएगी, आँच से में जल जाएगी। तो ये इसलिए इसको चम्मच ज़रा चलाते हल्की हल्की आँच पे। अब ये देखें डन हो गई है। अब मैंने 2 प्लेट ली हैं, स्टील की प्लेटें हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों प्लेटों में ये डाल देंगे आमीज़ा और इसको ठंडा होने के लिए तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस दौरान हम दूसरा काम कर लेंगे और जब तक ये ठंडा होगा तो हम दूसरा काम कर लेंगे। अब ये देखें ठंडी हो गई है तो मैंने इसके जो ना इसके पीस छोटे छोटे से पीस काट लेंगे हम। क्रिस्टल की तरह से छोटे छोटे से काट लेना है छुरी से। या देखिए कितनी आराम से बिल्कुल जम गई है, एकदम अच्छी सी जम गई है। 45 मिनट में ये अच्छी तरह से जम गई है। तो ये काम मैंने सुबह किया था, ये सब काम मैंने सुबह जल्दी उठकर किए थे। ये सारे कटिंग वगैरह करना इसकी और दूसरे जो काम थे शरबत के, ये बना के रेडी करके मैंने सुबह ही रख लिया था। ये देखें इस तरह से जैसे नमक पारे बना देना, इस तरह से इसको छोटे छोटे से बारीक बारीक से क्रिस्टल करके काट लेंगे हम। इसमें सारी दोनों जो है पूरी बनाकर अच्छी तरह से कट जाती है। असल में मेरे हाथ में मोबाइल होता है तो एक हाथ से ज़रा मुश्किल से होता है मुझसे, एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है। तो ये है, ये देखें अब ये मैं काट रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। देखें थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है मुझे, मगर ये कि अब ये इसके सारे जो स्लाइस हैं इसके पीस छोटे छोटे से सब कर लिए हैं मैंने, सारे कर लिए हैं मैंने स्लाइस। ये देखें अब ये इसमें निकाल लेते हैं, तो एक प्याले में निकाल लेते हैं इसे सारे क्रिस्टल। ये देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, ग्रीन क्रिस्टल पूरे तैयार हो गए हैं। ये मैंने निकाल लिए हैं, इसको देखें छोटे छोटे से हैं ये सारे डन है ये। और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये सारे काम मैंने सुबह किए थे। तो अब एक बाउल ले लेते हैं। अब दूसरा एक काम कर लेते हैं, शरबत की तैयारियां हैं, ये शरबत बनाने की तैयारियां कर रही हूँ मैं सुबह के वक्त। तो एक बाउल ले लिया है मैंने और इसमें 1 प्याली साबूदाना डाला। ये साबूदाना कहलाता है, इसको भी ये गोल गोल सा होता है साबूदाना, ये भी आराम से मिल जाता है परचून की दुकान से। इसको अच्छी तरह, ये भी चावल की तरह धुलता है, तो इसको पहले धो लें वॉश करके, फिर हम इसे पकने के लिए रखेंगे। तो मैंने ये रख दिया है इसको धोकर, और 2-3 पानी से इसको धोकर फिर हम इसे पकने के लिए रखेंगे। एक मैंने पतीली ले ली है छोटी। अब इसमें हम ये साबूदाना डालेंगे और इसे पका लेंगे। जो मैंने ये भिगो के रखा था साबूदाना, थोड़ा धोकर इसको डाल दिया इसमें मैंने, और इसमें इसी के हिसाब से तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी पड़ेगा इसमें। और फिर धीमी धीमी आंच पे ये पकेगा। ये देखें, और ये धीमी धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे। 6 से 7 गिलास पानी पड़ेगा। वफ़े से पानी डालूँगी मैं, देख लूँगी ज़रूरत होगी तो तकरीबन पूरा 6 से 7 गिलास पानी पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये से क्रिस्टल अलग अलग से हो जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह से हो जाते हैं, गल जाता है जब ये साबूदाना। तो ये इसको धीमी धीमी आंच पे पहले इसको पकाएंगे, थोड़ी सी देर इसको चलाएंगे। जब इसमें स्टीम सी बनने लग जाएगी ना, तो फिर हम इसको
धीमी आंच करके ढक कर रख देंगे पकने के लिए। तो देखें पक रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी और ज़रूरत थी तो मैंने और डाल दिया पानी। थोड़ा सा ये पकेगा, थोड़ा 6 से 7 गिलास तकरीबन पानी पड़ेगा इसके अंदर और ये हो जाएगा अच्छी तरह से। देखें पक रहा है ये थोड़ा सा, ये देखिए कैसा हो गया है ये। अभी ये जो नज़र आ रहे हैं ना दाने से, ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे क्रिस्टल होता है ना ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे से हो जाएंगे। अभी ये पक रहे हैं। ये सारी तैयारी मैंने सुबह करके रखी थी कि पहले मैं ये शरबत की जो प्रिपरेशन है, ये जो चीज़ें पड़ती हैं ये बना के रख लूँ, फिर जो ना मैं और काम करूँ। तो इसलिए जो ये देखिए अब ये इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी मैं, ज़रूरत है मुझे थोड़ा सा इसमें पानी और डलेगा। तो ये हल्के हल्के से चलाते भी रहना है ये इसको। देखने से पता चलता है कि कितना पानी की ज़रूरत है किस वक्त। ये देखें पक रहा है ये। अब इसके दाने जो है ना हो रहे हैं, अब इसे हम थोड़ा ढक कर रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए। धीमी धीमी आंच पे पकेगा ये। अब ये देखें मैं देखते हैं कि क्या है सूरत हाल इसकी। देखें डन हो गया है, बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें कोई दाना नज़र नहीं आ रहा, ये अच्छी तरह से पक गया है बिल्कुल। देखिए क्रिस्टल एकदम क्रिस्टल की तरह से हो गए हैं ये। अब ये डन हो गया है, पक गया है। अब इसको हम ढककर एक साइड पे रख देंगे। इसको ढककर एक साइड पे रख देते हैं। अब दूध ले लेते हैं, दूध की तैयारी कर लेते हैं शरबत बनाने के लिए। मैंने एक पतीला ले लिया है, इसमें 4 किलो 3.5 से 4 किलो के करीब दूध है ये ले लिया है मैंने। 3.5 से 4 किलो के करीब दूध है ये। अब इसको सारा दूध मैंने इस पतीली में डाल दिया है। अब इस पतीली को जो है इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। चीनी तकरीबन 3.5 किलो के करीब दूध है तो इसमें मैंने 1.5 किलो चीनी डाली है। 1.5 किलो के करीब चीनी डाली है। ये 1 गिलास 1 पाव के बराबर है, तो ये तकरीबन मैंने जो है 2.5 गिलास शरबत में डालूँगी दूध में। दूध अब बॉयल करने के लिए रख दिया है मैंने चूल्हे पे। इसमें फिर चीनी डाल दी है, 1 गिलास मैंने चीनी डाली है। तकरीबन 2.5 गिलास चीनी डालूँगी मैं इसमें, 2 गिलास हो गई। साढ़े 3 किलो के करीब दूध है ये। बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें आधे गिलास चीनी और डाली है मैंने। अब ये कैरेमल करने के लिए ये आधी गिलास चीनी का मैंने रख दिया है सॉस पैन में। कैरेमल बना रही हूँ, कैरेमल दूध का शरबत है ये। असल में आज जो मैं बना रही हूँ ये कैरेमल दूध का शरबत है। कैरेमल बना के मैं ये दूध में डालूँगी। ये देखें हल्के हल्के से कैरेमल तैयार हो रहा है। आधा गिलास इसमें से मैं ये कि अब आप अपनी देख लीजिए, आप शरबत आप जितना पसंद हो आपको, चीनी आप जितना आपको पसंद है अपनी हस्बे पसंद चीनी डालिएगा। 3.5 किलो के करीब है ये।
हमें कुछ ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा चीनी पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से बनाएं। कैरमल आप 1 पाव से आप कम कर दीजिए, आधा पाव चीनी कैरमल बनाइए और 2 गिलास शरबत में डाल दीजिए, आधा किलो के करीब। ये देखिए कैरमल तैयार हो गया है, तो मैंने ये उबलते हुए दूध में डाला है, तो इसलिए ज़रा वैसा आ गया है। कैरमल बड़ा अच्छा सा तैयार हुआ था, देखिए। अब ये मैंने दूध में डाल दिया है। दूध बॉयल हो रहा है, कैरमल ज़रा सा थोड़ा वैसे बन गया है, नीचे बैठ जाता है। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे तो घुल जाएगा ये। अब इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे पूरे दूध में। ये देखिए अच्छी तरह से घुल रहा है, ये घुल जाएगा पूरा। अच्छी सी स्मेल आ रही है इसकी। रबड़ी दूध शरबत भी कहलाता है ये, रबड़ी दूध शरबत भी कहते हैं इसके कलर की वजह से, रबड़ी दूध शरबत कहलाता है ये। कैरमल का जो होता है। अब ये देखिए तैयार हो गया है दूध तकरीबन। अब इसको हम इसकी जो ना सारी चीज़ें जो बना के रखे थे वो अब हम शामिल कर देंगे शरबत में। ये मैं आपकी वीडियो के लिए 1 जग बना रही हूँ। मैंने लंगर का एहतमाम किया हुआ है हमारे घर में, तो वो भी दिखाऊंगी मैं, लंगर का जो ज़्यादा बनाया है। ये देखिए साबूदाना डाल दिया 1 कप इसमें मैंने। साबूदाने से बड़ा अच्छा सा हो जाता है शरबत। आप इस तरह से बनाइएगा, एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लंगर बनाइएगा इसका। जैसे भी आज लंगर का एहतमाम होगा सब, तो इसे लंगर बनाइएगा इसका। लंगर शरबत बना के लंगर बांटिएगा। ये तुखम बालंगा कहलाता है, जो ये तुखम बालंगा है। 1 कप मैंने ये ले लिया, 1 प्याली तुखम बालंगा की। ये भी मैंने ये क्रिस्टल काट के रखे थे चाइना ग्रास के। 1 कप वो डाल, 1 प्याली, आधी प्याली मैंने वो डाल दिया इसमें। देखिए कितना कलरफुल सा शरबत बना है, बड़ा अच्छा है, मज़ेदार भी है। और इस शरबत की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लंगर का शरबत है, तो ये इसका तो जायका ही अलग है। आप आम दिनों में भले से बनाएं, आप कितना भी करें, मगर ये जायका नहीं आएगा जो इस शरबत में है। ये देखिए मिला लिया है मैंने अच्छी तरह से, इसको पूरे दूध में मिला लें। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। तो मैंने कटा हुआ खोपरा, पिस्ता, बादाम ये ले लिया है थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए ये सब इसमें डाला है। बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा खुशनुमा सा शरबत बना है। आप इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे यकीन है बड़ा अच्छा लगेगा। ये शरबत आप बना के लंगर तकसीम कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार सा है और खुशनुमा भी है। देखिए कलरफुल सा लग रहा है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है शरबत, और पीने में भी इतने ही मज़ेदार सा है, बड़ा जायकेदार सा है। और इसकी तो बात ही अलग है। 1 गिलास निकाल के पीजिए और बांटिए, लोगों को पिलाइए, खुद भी पीजिए, अपने घर वालों को पिलाइए। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को याद कीजिए और आइंदा अहद करें कि हम अपनी तमाम बुराइयों को तर्क कर देंगे और एक नेक और सीधी राह पर चलेंगे। तो अगर मेरी वीडियो, अगर आप ये देखिए लंगर का भी एहतमाम कर लिया है हमने, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आप लोग इसे ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग फ़ीडबैक देंगे मुझे, अगर मेरी रेसिपी इस्तेमाल करते हैं तो। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे, आपके खानों में जायका दे। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर।